बांग्लादेश में एक नया कैंपेन चल रहा है और वो भी भारत के खिलाफ। जी हां, मालदीव के ठीक बाद अब बांग्लादेश में भी इंडिया आउट कैंपेन ने जोर पकड़ लिया है। बांग्लादेश में इस साल जनवरी में हुए आम चुनाव में शेख हसीना की जीत के बाद पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर इंडिया आउट कैंपेन ने जोर पकड़ा हुआ है। ये कैंपेन मालदीव में शुरू हुआ, लेकिन बांग्लादेश में कुछ लोग, खासकर अपोजिशन पार्टी यानी बीएनपी ने भी इसे अपना लिया। बीएनपी ने लंबे समय तक देश पर शासन किया, लेकिन 2009 में बांग्लादेश के सत्ता की कमान बीएनपी के हाथ से निकल गई और तब से उसकी गिरावट का दौर जारी है। बीएनपी ने 2014 में चुनावों का बहिष्कार किया और 2019 में उन्होंने सिर्फ 5 सीटें जीती। अब सत्ता में वापस आने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इस पार्टी की नई स्ट्रैटेजी को इस तरीके से समझा जा सकता है। हाल ही में शेख हसीना की पार्टी ने बांग्लादेश में चुनाव जीता है और इसके बाद से ही वहां पर इंडिया आउट कैंपेन को तेजी से चलाया जा रहा है। इंडिया आउट अभियान में भारत और बांग्लादेश की दोस्ती को टारगेट किया जा रहा है। अभियान में बांग्लादेश के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने के लिए प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चीन के समर्थन में नैरेटिव बनाने के लिए ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में काम हो रहा है। जिस भारत ने पाकिस्तान से युद्ध करके बांग्लादेश को आज़ाद कराया, आज उसी भारत के खिलाफ आवाज़ उठने के पीछे हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में आतंकवाद, कट्टरपंथ और इस्लामीकरण के बीज उसके बनने के टाइम पर ही बो दिए गए थे। बांग्लादेश के बनने के कुछ समय बाद ही 1975 में फादर ऑफ द नेशन बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की निर्मम हत्या कर दी गई। ये क्राइम जनरल जियाउर रहमान के समर्थन से प्लान और एग्जीक्यूट किया गया था। जियाउर रहमान ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का निर्माण किया, जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट भी बने। जनरल जिया के समय में फ्रीडम फाइटर्स एंड सेक्युलर फोर्सेस पर बहुत हमले हुए। सूत्रों के मुताबिक बीएनपी के बहुत से लोगों ने पाकिस्तान के साथ मिलकर 1971 के युद्ध में मानवता के खिलाफ बहुत से अपराध किए थे। ये बात इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे तब आई जब जनरल जिया के डायरेक्ट अपॉइंट्स मार्शल मोहम्मद गुलाम तवाब ने पॉलिटिकल रैली में बांग्लादेश को एक सेक्युलर स्टेट से एक इस्लामिक स्टेट में तब्दील करने की बात कही। दिसंबर 1990 में बांग्लादेश में जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद की मिलिट्री रेजीम का अंत हुआ। ये वो दौर था जिसके बाद बांग्लादेश में एक सिविलियन रूल की शुरुआत हुई। साल 2008 में बांग्लादेश में एक बार फिर से आम चुनाव हुए और इसमें अवामी लीग को बड़ी जीत हासिल हुई और ये बांग्लादेश में एक नॉन पार्टीशन न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट के नेतृत्व में होने वाले आखिरी फ्री एंड फेयर इलेक्शन बन गए। साल 2014 के जनरल इलेक्शन का बीएनपी ने बॉयकॉट किया, लेकिन इन चुनाव में अवामी लोग और उनके पार्टनर्स बहुत ही भारी बहुमत से पावर में आ गए। बांग्लादेश नेशनल पार्टी आज इंडिया आउट कैंपेन चला रही है। उनका कहना है कि भारत ने शेख हसीना की सरकार को इलीगल मीम्स के जरिए इलेक्शन जीतने में मदद की है और इसलिए वो सभी इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की डिमांड कर रहे हैं। ये इंडिया आउट कैंपेन खासतौर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाया जा रहा है। 50,000 से अधिक फॉलोअर्स वाले मीडिया चैनल्स इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के लिए #IndiaOut जैसे हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल पूरा कैंपेन घोषित आतंकी तारिक रहमान के समर्थन से किया जा रहा है, जो बीएनपी का एक्टिंग चेयरमैन होने के साथ साथ ही पूर्व लीडर जियाउर रहमान एंड खालिदा जिया का बेटा है और लंदन में बैठकर इस पूरे कैंपेन को हवा दे रहा है। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।